बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन करम, आपने वो लतीफ़ा सुन रखा होगा कि एक बेटा अपने बाप के साथ एक चिड़ियाघर में गया और वहाँ पर उन्होंने देखा कि तमाम जानवर हंस रहे हैं सिवाय एक के, यानी कि सिवाय गधे के। तमाम जानवर जो है वो हंस रहे थे। तो बेटे ने अपने बाप से पूछा कि अब्बा ये क्या, ये जानवर तमाम हंस क्यों रहे हैं? तो उस पे बाप ने जवाब दिया, बेटा इनमें से किसी एक ने लतीफ़ा सुनाया है और ये उस लतीफ़े के ऊपर जो है वो तमाम हंस रहे हैं। खैर, वो वापस आ गए। अगले दिन वो दोबारा जब जू में गए तो उन्होंने देखा कि अकेला गधा हंस रहा था। तो फिर बेटे ने बाप से पूछा कि अब्बा ये अब गधा क्यों हंस रहा है और बाकी सारे खामोश क्यों हैं? तो उसके ऊपर बाप ने बेटे को कहा कि बेटा असल में इसको समझ आ जाई है। तो जिस तरह से गधे को एक दिन के बाद समझ आती है और जब एक दिन गुजर जाता है तो तब उसे पता चलता है कि असल हुआ क्या था, इसी तरह से कुछ हिसाब हमारे पीडीएम के रहनुमाओं का है कि उन्हें एक दिन के बाद समझ आती है कि उनके साथ हुआ क्या है, जब वो तसल्ली से बैठते हैं। मैं डेफिनेटली पीडीएम के रहनुमाओं को गधे से तशबीह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जैसे वो उस लतीफ़े में उसे एक दिन बाद समझ आती है, इसी तरह से पीडीएम को भी एक दिन बाद समझ आती है कि हमारे साथ क्या हुआ है। आज तक जितने भी बड़े फैसले अदालतों के हुए हैं, इन्हें देख लीजिए। ये जिस दिन अदालती फैसला होता है, ये खुशियां मनाते हैं, ये मिठाइयां बांटते हैं, ये एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, ये टीवी प्रोग्रामों में आके विक्ट्री के निशानात बनाते हैं, ये रैलियां निकालते हैं। लेकिन जो ही थोड़ा टाइम गुजरता है, इन्हें फैसले की समझ आती है, फिर इन्हें पता चलता है ओहो हमारे साथ जो है वो क्या हो गया है। तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल आज पीडीएम के लोगों के साथ भी है। कल जो मिठाइयां खा रहे थे, आज पेट खराब हो गया और उस मिठाई की उल्टियां कर रहे हैं। इनके साथ क्या हुआ है, ये क्यों चीख चिल्ला रहे हैं, एक तो इस बारे में बात करनी है। दूसरा, मैंने नाज़रीन किराम आपको ये बताना है, कल मैंने एक खबर दी थी आपको और मैंने आपको बताया था कि वो जो कुंडियों शुंडियों वाली कुछ बात हुई है, मैंने आपको इशारतन बताया था कि चीफ सेक्रेटरी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, और जब मैं आपको पता है कि 8 क्लब सेक्रेटरी यानी कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के बाहर जाकर मैंने रिपोर्ट किया तो मैंने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी इतनी जल्दी नोटिफिकेशन निकालेगा नहीं। लेकिन फिर हमने उसी रात देखा कि रातों रात जो है ना वो बड़ा मुआवजा हो गया, चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि लगता है, कल मैंने आपको खबर भी दी थी कि कुछ जो है ना वो जादू हुआ है, मैजिक हुआ है। तो जिन्होंने वो कुंडियाँ शुंडियाँ लगा के दस्तखत करवाए हैं वो भी फंस गए हैं। और इमरान खान, आप समझिए कि हमेशा एक कदम पीछे आके जो है ना वो आगे बढ़ता है। तो इमरान खान के जाल में ये बजाते खुद आप फंसे हैं। इमरान खान की मर्जी का मोड़ कहानी में आया है और जो स्क्रिप्ट राइटर लिखता है ना, वो स्क्रिप्ट वो आग बगोला हो गया इस पूरे मामले के में। तो इसमें सूरत हाल क्या बन रही है, इमरान खान की मर्जी का मोड़ क्यों है, किस तरह से ये काम करने वाले तमाम लोग जो हैं वो इमरान खान के समझे कि अनकॉन्शियसली वो इमरान खान के जाल में फंस चुके हैं, बजाते खुद ही शिकार आ गया जाल के अंदर। ये सब कैसे हुआ है, आज इसके बारे में जो है वो तफसीली बात करेंगे। पहले जरा कुंडियों वाले मामले पे बात कर लेते हैं और फिर मैं आगे बढ़ के बताता हूं कि ये किस तरह से जो है ना वो ये बजाते खुद ही जो है ना वो कल जो खुशियां मना रहे थे आज उनके लिए मसला हो गया। जब मैंने कल आपको नाज़रीन किराम खबर दी थी तो मैंने थोड़ा ढके छुपे लफ्जों में बताया था कि जो चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन निकाला वो एक जादू हुआ है। तो अब जो है वो 3 सवाल भी सामने आ गए हैं। वो 3 सवाल नाज़रीन किराम आपको पता है कि अब बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मियां असलम इकबाल साहब ने जो ऐवान के अंदर खड़े होकर यानी कि सूबाई असम्बली के अंदर खड़े होकर इस बारे में पूछा है कि वो कौन है जो कुंडियां लगवा कर चीफ सेक्रेटरी से दस्तखत करवाता रहा, जो धमकाता रहा। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि गवर्नर पंजाब इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन वहां पर भी जादू हुआ। तो अब ये बात बजाते खुद खुलकर सामने आ गई, लिहाजा इसके ऊपर हम जो है ना वो बात कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब जो फर्क हबीब भी बात कर रहे हैं, मुशर्रफ चीमा भी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने 3 सवाल लिखे हैं। इन्होंने जो 3 सवाल लिखे हैं ना, उनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमरे को कुंडी किसने लगाई, किसने अपनी जो है ना वो मर्जी के मुताबिक नोटिफिकेशन दिया, किसने इन्हें, अब मैं कोट अनकोट, किसने इन्हें अगवा किया, किसने इनके इससे नोटिफिकेशन निकलवाया, इसका पता चलना चाहिए। अब ये सारी बातें नाज़रीन किराम खुलकर सामने आ रही हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि कौन लोग गए। तो वो जो भी गए वो ताकतवर लोग गए और ताकतवर लोगों ने, वो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, कुछ लोग तो और बातें भी कर रहे हैं। बहरहाल जिसने भी नाज़रीन किराम ये किया है और नोटिफिकेशन निकलवाया और वो सारी चीज़ें हुई और जिस तरह से ये सब कुछ किया ना, एट द एंड ऑफ द डे वो फंसा है। वो किस तरह से फंसा है उसका जवाब आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने दे दिया कि वो किस तरह से फंस गए हैं, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया और ये सारी सूरत हाल इस हद तक पहुंचाई। यानी कि जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा है, चाहे वो हुकूमत है या कोई भी है, जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है ना, उसने गलती की है। इसके ऊपर ना जावेद चौधरी ने आज लिखा, स्पीकर पंजाब असम्बली का जवाब बताने से पहले मैं आपको बताऊं,
जावेद चौधरी ने इसके ऊपर बड़ी मजेदार लाइन लिखी है। जावेद चौधरी कहता है कि इमरान खान की जिबिल्लत में है कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना। इस बात की ना सामने वाले को समझ नहीं आती है, और चूंकि वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं इसलिए वो मुल्क का नुकसान करवा बैठते हैं। लेकिन ताकतवरों को, ये जावेद चौधरी लिख रहे हैं, ताकतवरों को सबसे ज्यादा गुस्सा इस वजह से नहीं आता कि उनकी नाकामी हो जाती है। ताकतवरों को इस सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि उनसे मिसकैलकुलेशंस होती हैं, और बार बार मिसकैलकुलेशंस होती हैं, और वो समझ नहीं पाते। और इसकी वजह यह है कि इमरान खान पलटता है, झपटता है और झपट कर पलटता है। अब आपको बात समझने में आसानी होगी। जिसमें मैं कह रहा था ना कि इमरान खान की मर्जी का मोड़ है, वो क्या है, उसका जवाब नाज़रीन इकराम स्पीकर पंजाब असेंबली ने आज दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली साहब कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ तो मतलब हुआ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। तो जो उनकी बातों का लुबे-लुबाब था वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सिप्तान खान साहब वो कहते हैं जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हम किसी भी वक्त ले सकते थे, पहले भी ले सकते थे। अब ये जो अदालत से ऑर्डर हमने लिया है, ये सारी चीजें हमें बड़ा फायदा देंगी। वो किस तरह से उन्हें फायदा दे सकती हैं। और देखें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो अभी भी तहरीक इंसाफ को करवाना पड़ेगा। अदम एतमाद जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ है उसके ऊपर भी वोटिंग करवानी पड़ेगी, तो फिर तहरीक इंसाफ को क्या फायदा। तो स्पीकर पंजाब असेंबली ने बातों बातों में इस बात का इशारा दिया है, और जो उनकी गुफ्तगू है वो ये है कि इस बात का फायदा ये हुआ कि अब अदालत के अंदर ये स्टैब्लिश हो गया, चूंकि वो मुअत्तल कर दिया कि गवर्नर ने एक गैर आईनी काम किया। ठीक है, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो होना ही होना है, लेकिन उससे पहले अदालत से एक सर्टिफिकेशन मिल गई कि जनाब देखें, इन्होंने जो है ना वो गवर्नर ने गैर आईनी काम किया है, यानी गवर्नर ने जो नोटिफिकेशन निकाला वो दुरुस्त नहीं निकाला, इसलिए तो मुअत्तल हुआ ना, क्योंकि वो दुरुस्त नहीं था। अब इस बात को बुनियाद बनाकर दो चीजें हो सकती हैं। एक तो चूंकि गवर्नर इस पावर को एक्सरसाइज किया है, तो इस पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो गवर्नर को हटाने का रास्ता बहाल हो गया, नंबर 1, बलीगुर रहमान साहब को हटाने के लिए रास्ता आसान हो गया और साफ हो गया। नंबर 2, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए इसके अंदर मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। अब उनके खिलाफ देखें, इस तरह से ब्लंट तो नहीं, लेकिन मिलते जुलते इकदाम किए जा सकते हैं। अब कोर्ट के अंदर अभी तक इस बात को स्टैब्लिश नहीं किया गया, हां उनको मुअत्तल किया गया है, लेकिन यह नहीं कहा गया कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा गया। अब जब गवर्नर कोई नोटिफिकेशन निकाल सकता है या किसी भी टीवी इंटरव्यू का कह के जो है ना वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकता है, तो फिर ये राइट तो सदर पाकिस्तान के पास भी है, वो भी तो कह सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो इस बात की इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ये अल्टीमेटली फंस गए हैं। अब मैंने जब शुरू में कहा था ना कि एक दिन के बाद समझ आती है, उसकी मिसाल आप इस तरह से लीजिए। कल ये खुशियां मना रहे थे, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को एक ब्रीफिंग दी गई, और उस ब्रीफिंग के अंदर यह बताया गया बड़ी डिटेल के अंदर कि जनवरी के अंदर हमारी गवर्नमेंट होगी, यानी कि पीडीएम की गवर्नमेंट होगी, क्योंकि जो चौधरी परवेज लाई हैं उनके पास मतलूबा तादाद ही मौजूद नहीं है, वो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ही नहीं सकते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट जो है ना वो हमारी होगी जनवरी। मतलब कल रात ये हुआ था, लेकिन रातों रात इन्हें कुछ होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, और सुबह इन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है साद रफीक और राना सनाउल्लाह साहब को मिलकर, जिस पे ये आग बबूला हो जाते हैं किसके ऊपर, कोर्ट के ऊपर। और ये क्या कहते हैं, कोर्ट के मामले में बात करते हुए कहते हैं जी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है। वो किस तरह से सुकम है जी, ये कल यही वो लोग हैं जो कल रात तक मिठाइयां खा रहे थे, वो किस तरह से सुकम है। वो कहते हैं जी सुकम इस तरह से है कि आपने एक तो 18 दिनों का टाइम दे दिया परवेज लाई को, फिर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और चौधरी परवेज लाई को बहाल कर दिया। और सुकम इस तरह से है कि अब चूंकि वो उनके पास इनफ टाइम है तो वो हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, और हॉर्स ट्रेडिंग करके जनाब वो अपने लोग खरीद सकते हैं। और फिर ये टाइम फ्रेम भी जो है चौधरी परवेज लाई के ऊपर रख दिया कि वो जब दिल चाहे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। तो वो जो जिस लतीफे से मैंने वीडियो का आगाज किया था, उस लतीफे को अब समझिए आप रिलेट कर सकेंगे कि इन्हें अब समझ आ रही है कि इनके साथ हुआ क्या है। और वो जो इमरान खान की जिबिल्लत में है ना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, और सम टाइम बड़े फायदे के लिए एक कदम पीछे हट के वार करना, ठीक है, वो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि हमारे साथ जो है वो हुआ क्या है, कि तमाम चीजें तो परवेज लाई के और इमरान खान के हाथ में आ गई हैं, अपनी मर्जी का टाइम पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और आप देखिए कॉन्फिडेंस देखिए तहरीक इंसाफ को इस बात पे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम अगले हफ्ते इन तमाम मामलात को निपटा देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लेंगे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस
के ऊपर भी जो तारीख हैं उसके ऊपर से भी हम निपट जाएंगे। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, इन अ नटशेल, अगर आप इस सारी चीजों को कैलकुलेट करें तो आप देखें कि कौन फायदेमंद, कौन फायदे में रहा और कौन नुकसान में रहा। अगर आपने ये देखना है कि कौन फायदे में रहा और कौन नुकसान में रहा, तो आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए साद रफीक की और राना सनाउल्लाह साहब की। ये वही लोग हैं, राना सनाउल्लाह साहब और ये वो लोग जो कल रात बैठ के तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये बैठ के ब्रीफिंग्स दे रहे थे कि ऑल इज इन आवर हैंड, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जनवरी में तो गवर्नमेंट आ रही है, तो अगर आपकी जनवरी में गवर्नमेंट आ रही तो आज बैठ के टीवी के ऊपर रो क्यों रहे थे? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर समझ नहीं आती है। और ये जो माइंड गेम्स आप खेलने की कोशिश करते हैं, इमरान खान इसमें माहिर है। तो ये अल्लाह ताला की मदद भी होती है, कुछ बंदे की प्लानिंग्स भी होती हैं, लेकिन आप अगर पूरी कैलकुलेशंस करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो भी जिस चीज़ में भी इमरान खान को फंसाने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली वो उसमें से विनर बनकर निकलता है। और इस गेम का विनर अभी तक इमरान खान है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।